ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। आपको सुप्रभातम। काले ठाणे सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास
श्रावण शुक्ल षष्ठी ये कल सुबह 5:30 तक है। आज है अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है पूरा दिन। तो आज है रविवार। सूर्य आराधना उपासना सूर्य देव की, सूर्य नारायण की। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 25 अगस्त, 25 अगस्त 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष अभी चल रहा है। वैश्वस 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी, लोक में, समुद्र के ऊपर, जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेते प्रांत में, शीशम जाड़ी औदुबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय का सार दर्शन इस साप्ताहिक सत्संग करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर कि यह दिव्य सत्संग का लाभ ले, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित हो करके अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने जिस श्लोकों पर विवेक विचार किया है उसे संक्षेप में देख लेते हैं। अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के 7वें श्लोक में
भगवान ने अपने स्वरूप की सर्वव्यापकता का वर्णन दृष्टांत के द्वारा कहा कि सृष्टि का सर्जन, पालन, संहार, पुनर्सर्जन मुझसे ही होता है और मुझ में ही रहता है। तो ये भगवान की व्यापकता, भगवान स्वयं कहे सर्वव्यापक। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत परतरम न अन्यत किंचिदस्ति। धनंजय, हे धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय यानी जो धन का गुलाम नहीं है, धन का रक्षक भी नहीं है, जो धन का दास नहीं, जो धन का सेवक नहीं, वो धन का धर्म के अनुसार परमार्थ में सदुपयोग करने वाला, तो उसे धनंजय कहते हैं। कि भाई धन जो है भगवान का है, नारायण का है, लेकिन अभी अज्ञानी होते हैं, वो समझते हैं कि धन का मालिक मैं हूं। चाहे कोई भी धन हो, व्यष्टि समष्टि संसार में धन केवल परमात्मा का ही, मनुष्य को केवल अपने प्रारब्ध के अनुसार अनुग्रह से मिलता है, जिसका उपयोग वो परमार्थ के लिए, धर्म के लिए करे, तो धनंजय कहा जाए। लेकिन आजकल तो मनुष्य ज्यादातर धन के दास, धन के गुलाम और धन इकट्ठा करके धन का रक्षण करने वाले चौकीदार बहुत है, लेकिन धन का धर्म और परमार्थ के लिए सदुपयोग करने वाले बहुत कम। 100 में मिल जाए 2, 5, 10 तो भी बहुत है। 90% तो धन के गुलाम ही है सारी दुनिया, प्रजा हो या सरकार हो, राजा हो, सब। वो धनंजय होता है, वो परमार्थी होता है। भगवान कहते हैं धनंजय, मत अन्यत किंचित परतरम नास्ति। इस संसार में जो भी आप देख रहे हो, त्रिगुणी माया, काल, ईश्वर, देवी देवता, सारा का सारा 84 लाख जीव, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारा का सारा प्राण, किंचित कोई भी, सबका मूल कारण मैं हूं। मुझसे अन्य कोई उसका मूल कारण है ही नहीं। जैसे जितने भी आभूषण है दुनिया में, उसका मूल कारण केवल सुवर्ण तत्व है। ऐसे ही संसार में ये ओमकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये काल है, काल का भी काल, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मालिक, और ओमकार से भी, ओमकार के भी मालिक जो है वो परमात्मा। सबका परतरम कह दिया, परम परतर परतरम, यानी एकदम सुपरलेटिव डिग्री। मुझसे परम और कोई श्रेष्ठ कारण हो ही नहीं सकता। परम अंतिम, अंतिम, उसके आगे और कुछ संभव नहीं है। बुद्धि काम नहीं करे तो कैसे भाई मुझ में सब है? बोले देखो दृष्टांत के द्वारा समझो। इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा इव मयि प्रोतम। ये संपूर्ण जगत जैसे सूत्र में मणि को परोया हुआ है, वैसे ये सारा संसार, पिंड ब्रह्मांड, सारा का सारा मुझ में प्रोतम, परोया हुआ है, गुना हुआ है। तो भगवान ने यहाँ सूत्र मणि का दृष्टांत दिया।
शास्त्रों में और भी दृष्टांत देते हैं, मकड़ी का दृष्टांत देते कि जैसे मकड़ी होती है, वह अपने मुंह के द्वारा लार जो होती है ना, वो लार के द्वारा जाला फैलाती, फिर वो जाला बनने के बाद उस जाले में विहार करती है, रहती है, और फिर उसे निगल भी जाती है जाले को। वैसे ही ये परमात्मा सारा व्यष्टि समष्टि माया उपाधि ईश्वर देवी देवता काल सब अपने से उत्पन्न करते हैं, यानी अपनी माया शक्ति कहो, लार। तो उसमें फिर वह जीव जगत रूप से, देवी देवता रूप से, ईश्वर रूप से विहार करते हैं, फिर उसे वापस अपने परमात्म स्वरूप में लीन कर देते हैं। पुनः जीव जगत ईश्वर देवी देवता सर्जन करते हैं। इस तरह भगवान की ये लीला है, माया से उत्पन्न ये सारा संसार। तो वास्तव में परमात्मा ही सबके अधिष्ठान, सबके आश्रय। पर परमात्मा किसी के आश्रय नहीं रहता, ये समझ लो। माया के आश्रय परमात्मा, परमात्मा माया के आश्रय में है। परमात्मा तो स्वयं अपने ही आश्रय में रहते हैं। सारा जड़ चेतन कार्य कारणात्मक संसार का मूल कारण स्वयं परमात्मा है। अपनी माया शक्ति काल के प्रभाव से सत्व गुण रजोगुण त्रिगुणी ब्रह्मा विष्णु महेश माया शक्ति में मिलावट कर देते। स्वयं असंग है, कैवल्य रूप से रहते, व्यष्टि समष्टि सारी उपाधियों से रहित है, उसके संबंधों से भी रहित। परमात्मा अपनी माया शक्ति काल के द्वारा ही ये त्रिगुणी माया ब्रह्मा विष्णु महेश में मिलावट कर देते हैं। तो उसी से फिर ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, सर्जन पालन संहार पुनः सर्जन पालन संहार। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना भी स्वयं परमात्मा ही कर। वे ही तीन गुण की पहली अभिव्यक्ति जो है वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। वही सब प्रकार से सृष्टि स्थिति लय पुनः सृष्टि का मूल कारण है। और उनका कारण ब्रह्मा विष्णु महेश का कारण जो है वो परमात्मा, यानी सबका मूल कारण। अब भगवान दृष्टांत के द्वारा बताते अपनी सर्वव्यापकता, मैं कैसे संसार में सर्वत्र उपस्थित हूँ, ओतप्रोत हूँ। तो कहा 8वें श्लोक में, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम दृशु। कांते, अरे कुंती के बेटे, कुंती जो हमेशा भगवान को समर्पित और भगवत चिंतन में रहती है, उसके तुम बेटे हो, इसलिए तुम भी भगवत चिंतन में लगो। तो सुनो, अहम अपसु रस, मैं जल में रस हूं। रस क्या होता है? जो जल की मिठास है, तो वह भगवान का ही स्वरूप है। वो रस के कारण ही आप सारे रस का अनुभव करते हो। कट्व अम्ल लवण मधुर लवण तिक्त कषाय 6 रस जो है वह जल में ही रस रूप में प्रकट होते हैं।
तो आप कहते हो कि बड़ा मजा आया, बड़ा टेस्टी है, स्वाद अच्छा आया। स्वाद को आप बताओ, स्वाद क्या है? आपने जो स्वाद का अनुभव किया, वो स्वाद ही भगवान कहते मैं हूँ। जो भी टेस्ट, सारी दुनिया टेस्ट की दीवानी है, ये लड्डू की दीवानी है। अरे लड्डू चाहे, लेकिन जो टेस्टी लड्डू है उसके वहां भीड़ लगती है। और जो टेस्टी लड्डू ने वो हलवाई मक्खी उड़ाता रहता है। तो सारा जो है बाजार में बिकता है, वो कौन बिकता है? रस, स्वाद। तो ये भगवान कहे मैं ही हूँ, मेरी विभूति है, मेरा ही स्वरूप। दूसरा, साहित्य की दुनिया, ये बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब नौटंकी वालों का जो संसार, उसमें भी नौ रस है। ये नौ रस भी उनका परमात्मा का ही स्वरूप। श्रृंगार रस के बिना तो बॉलीवुड चलेगा ही नहीं। फिर हास्य रस, हास्य रस के बिना भी बॉलीवुड नहीं चलेगा। करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो ये नौ रस जो है, भगवान कहते मैं ही हूं, मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप। अब आप रोज सुबह शाम सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करते हो, उसके प्रकाश, उसके ताप, शीतलता का अनुभव करते हो। तो भगवान कहते ये जो आप अनुभव करते हो, मैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज, प्रभा का तेज तत्व जो है लाल, वो भगवान कहते हैं मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है। और चंद्रमा में जो शीतल तेज का अनुभव करते, शीतल, वह भी प्रकाश जो है, चमक चंद्रमा की, खासकर पूर्णिमा के दिन जो है, तो बड़ा दिव्य तेज होता है। उसका सेवन करने से मनुष्य अनेक बीमारियों से मुक्त हो सकता है। तो वो चंद्रमा पूर्णिमा, इसलिए हमारे यहाँ पूर्णिमा का बड़ा महत्व होता है, व्रत होता है, पूर्णिमा जागरण होता है, सत्संग होता है, क्योंकि वो भगवान का दिव्य प्रकाश, तेज है, भगवान ही है प्रकाश रूप। और सर्व वेदेषु, सभी वेदों में ओमकार मैं हूं। सार रूप तत्व भगवान कह रहे हैं कि ओम जो है, उसी से सारे वर्णमाला, वर्णमाला से व्याकरण, व्याकरण से फिर वाक्य रचना, वाक्य रचना से फिर मंत्र, मंत्र से फिर अध्याय, और अध्यायों से फिर ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे 1 लाख मंत्र उत्पन्न हुए। तो मूल जो है वो ओमकार है। और फिर कहा शब्द जो है, आकाश में शब्द जो गूंज रहा है, नाद कहो, स्वर कहो, शब्द कहो, ध्वनिया भिन्न भिन्न, वर्णमाला भाषा की ध्वनि, संगीत की ध्वनिया कितनी अनंत है, वर्णमाला अनंत है। ये सारी भगवान कहते हैं आकाश में मैं हूं, सब जगह। कोई भी ध्वनि, कोई भी माला, कहीं भी आप बोलो, क्योंकि आकाश सबको धारण कर, सर्वत्र सदा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ ऋषिकेश में, आपको वहां सुना, कि वहां भी वो आकाश यदि ना हो तो आप नहीं सुन सकते। इसीलिए आकाश जो है, आकाश में जो शब्द गूंज रहा है, वो भगवान की ही विभूति, भगवान का ही स्वरूप है। और नृषु पौरुषम, मनुष्यों में जो पौरुष, यानी धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ करने का, प्रयत्न करने का जो साहस है, उसे पुरुषत्व कहा। जो मनुष्य संसार में उथल पुथल कर सकता है,
हालांकि वो उथल पुथल उसके नाश का कारण बनती है। वास्तविक तो मनुष्य का पौरुष है धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रकृति के अनुसार सहज स्वाभाविक अपने स्वधर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करना, ये उसका पौरुष। रोटी कपड़ा मकान जीवन, मनुष्य का जीवन का लक्ष्य ये संसार में उथल पुथल करना, भोग करना, संग्रह करना नहीं, परमार्थ है। यदि वो धर्मात्मा होगा तो परमार्थी हो सकेगा, नहीं तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए दुनिया में 99% मनुष्य अपना जीवन यही संसार की उथल पुथल में बर्बाद कर देते हैं। 1% मनुष्य ही केवल परमार्थ करता है, और उसमें से कोई विरला करोड़ों में कोई एक परमार्थ को सिद्ध करता। तो वो पौरुष है वास्तव में, धर्म करना, परमार्थ करना। परमार्थ तो सबसे श्रेष्ठ पौरुष है, और बाकी तो धर्म अर्थ, धर्म के अनुसार कामना, धर्म के मोक्ष का मार्ग में चलना। तो मुख्य तो धर्म है, पुरुषार्थ, पौरुष। धर्म विहीना पशु भी सहाना, शास्त्रों में कहा है जो धर्म जिसके वो पशु ही समझो। बिना पूछ का पशु, इतना स्पष्ट लिख दिया कि जिसमें धर्म नहीं है वो पशु ही मानना है। क्योंकि जीते है, खाता पीना सोना बच्चे पैदा करना मैथुनाचार करना और मरना, पशु ऐसे ही जीते हैं मर। तो मनुष्य नहीं कहा जा सकता। अब भगवान और विभूतियां कहते हैं श्लोक नंबर 9 में, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में जो पवित्र दिव्य सुगंध है, जो नेचुरल जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक, तुलसी है, चंदन है, ये सब जो है प्राकृतिक सुगंध। सब्जियों में अपनी सुगंध है, फल में अपनी सुगंध है, ये सब पृथ्वी तत्व का मूल स्वरूप। सुगंध जो है सूक्ष्म है, पुष्प में जो सुगंध है, ये गंध जो है वो भगवान ही है। और अग्नि में जो तेज है, जो उष्णता है, वो भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि अग्निदेव जो है वो सर्वव्यापक, कहीं भी आप माचिस की तिल्ली प्रकट करो अग्निदेव प्रकट हो जाएगा। उष्णता, कभी अग्नि ठंडी नहीं होती। तेज अस्मि का, जो अग्नि में तेज है वो मैं हूं, भगवान ही है। और फिर अग्नि को हम मिलावट कर देते हैं, मनुष्य तो 7 प्रकार की हो जाती है। पृथ्वी में मिलावट करते हैं, जल में मिलावट करते, अग्नि में स्वयं, और आकाश वायु में मिलावट करते हैं। फिर वह इस प्रकार सूर्य में मिलावट करते हैं, चंद्रमा में, तो तेज उसका भिन्न भिन्न हो जाता है। तो एक ही अग्नि तत्व। फिर कहा सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में प्राण शक्ति, जीवन, आयु जिसे कहते, जिंदगी जिसको हम कहते, जीवनम, जन्म से मरण के बीच चलने वाली प्राण शक्ति जो है वो भगवान ही है, जीवनम। तो जन्म से मृत्यु तक जो प्राण चल रहे हैं, वो प्राण आपके अभी चल रहे, वो परमात्मा की विभूति है, परमात्मा ही है। और उसको ऊर्जा मिलती है अन्न रस से। तो अन्न रस से फिर वो जन्म से मरण तक यदि सात्विक कर्म करेगा तो प्राकृतिक जीवन जिएगा, यदि राजसी और तामसिक कर्म करेगा तो अप्राकृत जीवन जिएगा और मरेगा। तो दोनों में फर्क। सात्विक जीवन जीने वाला प्राकृत जीवन जिएगा और प्राकृत मृत्यु को, और जो राजसी तामसी है जीवन जीने वाला, वो अप्राकृत जीवन जिएगा और अप्राकृत मौत भी उसकी होगी।
इसलिए आजकल ये जो हॉस्पिटल में जो मौत होती है अप्राकृतिक। और फिर कहा तपस्वी सु तपस्मी, तपस्वियों में जो तप है शारीरिक वाचिक मानसिक तीन प्रकार के तप कहा। तपना होता है उसमें क्योंकि विरुद्ध दिशा में जाना है ना, तो इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रिय बाहर की ओर जा रहे उसे रोकना, तो संघर्ष होता है, उसे तप है। तो शारीरिक स्तर से वाचिक तप से मानसिक तप से, तप में भी सात्विक राजसी तामसी तीन प्रकार के तप। जो लोग देवी देवताओं की आराधना करने कष्ट सहन करते वो सात्विक तप। जो राजसी है ये नेता लोग उद्योगपति जो कष्ट सहन वो राजसी तप। और जो भूत प्रेत पिशाच आसुरी शक्तियों के लिए तप कर वो तामसी तप। तो ये सारे तपस्वियों में तप जो है भगवान कहते हैं मैं हूं। अब कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। संपूर्ण प्राणियों में 84 लाख प्राणी है जीव है उसमें सनातनम बीजम माम विद्धि, मैं सनातन अनादि सर्जन शक्ति वो परमात्मा का ही स्वरूप है। मुझसे ही जान, माम विद्धि भगवान से ही है सारे बीज। सभी जीवों में जीवंत प्राणी में बीज उपलब्ध रहता है, कभी भी बो सकते हैं। वो सनातन बीज जो जीव की उत्पत्ति का मूल कारण है। फिर कहा बुद्धिमताम बुद्धिमस्मि, बुद्धिमानों में जो बुद्धि है सात्विक राजसी तामसी। तो जो आजकल बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपनी बुद्धिमानी से बहुत कुछ भौतिक वैज्ञानिक सिद्धि हासिल करते। जो आध्यात्मिक बुद्धि तो वो आध्यात्मिक योग सिद्धि दैवी बुद्धि देवी देवताओं की दैवी शक्ति प्राप्त करते हैं। और पारमार्थिक बुद्धि है तो परमार्थ को सिद्ध लेकिन बुद्धि तो भगवान ही प्रकाशित करते हैं ना। वो विवेक शक्ति विचार शक्ति वो बुद्धि जो विवेक पूर्वक निश्चय करने की शक्ति है, यथार्थ निश्चय आत्मक बुद्धि। तो बुद्धि जो विवेक निश्चय करती है वो भगवान की विभूति है। तेजस्वियों में तेज जो प्रभाव है तेज है सात्विक राजसी तामसी। तो वह तेज वास्तविकता तो यहाँ जो अन्याय के सामने दबे नहीं, अधर्म के सामने दबे नहीं, यानी धार्मिक पारमार्थिक तेज जो है ना वो भगवान की विभूति। फिर भगवान ने कहा बलवत बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। तो भरतर्षभ अहम बलवताम काम राग विवर्जितम बल। तो जो बलवान है जिसमें मैं आसक्ति और कामनाओं से रहित। क्योंकि मनुष्य अपने तन मन धन जन का बल अपनी कामना पूर्ति के लिए और अपनी जो आसक्ति राग है जो प्राप्त विषय है उसके भोग के लिए वो अपने तन मन धन जन का बल प्रयोग करता है सामर्थ्य। लेकिन भगवान कहते हैं आसक्ति और कामना से रहित जो परमार्थ बल है, धर्मार्थ ईश्वरार्थ सात्विक बल सामर्थ्य जो है वो भगवान की विभूति है। तो बलवानों में जो सात्विक बल है और सभी प्राणियों में
जो धर्म के अनुसार सात्विक कामना है, अभिलाषा, इच्छा, इसी को शुभेच्छा कहते हैं। बाकी सब अशुभ इच्छा है। आप कहो कि मुझे मोटर गाड़ी बंगला की इच्छा है तो अशुभ इच्छा है। आप मुझे कहो कि मुझे परमार्थ की इच्छा है, लोक कल्याण, लोकहित, पर धर्म की इच्छा है, तो आप अभिलाषा शुभेच्छा है। लेकिन आजकल लोगों को तो मोटर गाड़ी बंगला, रुपया पैसा करना चाहिए, भोग चाहिए, तो ये अशुभ इच्छा मानी। इसलिए भगवान ने कहा वो मैं नहीं हूं, वो तो माया है। जो सात्विक धर्म परमार्थ के लिए जो शास्त्र के अनुकूल कामना इच्छा है, वो मैं ही हूं जीवन के लिए, जिससे मनुष्य का जीवन निर्वाह, धर्म निर्वाह, परमार्थ का निर्वाह हो। वो कामना इच्छा भगवान की विभूति है। अब भगवान कहते वैसे तो सब मेरी ही विभूति है, लेकिन सात्विक जो है भाव, वृत्ति, प्रवृत्ति, वो मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त करती है। और राजसी और तामसी जो वृत्ति प्रवृत्ति है, वो मनुष्य को संसार बंधन में बांधती है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मही। वैसे तो सारा संसार भगवान की ही विभूति है। इसमें जो भी सात्विक गुण से उत्पन्न होने वाली वृत्ति, प्रवृत्ति, भाव है, जो राजसी गुण से उत्पन्न होने वाली वृत्ति, प्रवृत्ति, भाव है, और जो तामसी गुण से उत्पन्न होने वाली वृत्ति, प्रवृत्ति, भाव है, स्वभाव है, इन सब को भगवान कहते तुम मत्त एव इति विद्धि, मुझसे ही उत्पन्न होने वाले है, ऐसा जान लो, समझ लो। परंतु ये भी जान लो कि तू तेषु अहम न ते मई, परंतु वास्तव में उसमें मैं हूं, लेकिन वे मुझ में नहीं है। पात्र की सारी वृत्ति प्रवृत्ति कलाकार से उत्पन्न होती है, लेकिन कलाकार में पात्र की वृत्ति प्रवृत्ति नहीं है। वो मुझसे है, मुझ में है, मेरे द्वारा है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। हाँ, पात्र में अनेक प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न होती रहती, उत्पत्ति करने वाला भी मैं हूं, भगवान है। कलाकार पात्र की सभी वृत्ति प्रवृत्ति की उत्पत्ति, स्थिति, लय का आधार है, करने वाला करान, लेकिन वो मैं नहीं हूं। कलाकार में वृत्ति प्रवृत्ति में, पात्र में है, तो इस तरह वह मुझ में नहीं है। ये सारी सात्विक राजसी तामसी वृत्ति प्रवृत्ति माया से मैं निराला हूं, मैं उनमें हूं, वे मुझ में नहीं है। मैं उनके वश में नहीं हूं, वो सब मेरे वश में है। जैसे राजा होता है, तो राजा को राज्य के लिए नियम बनाना, मंत्रिमंडल बनाना, सैन्य मंडल, सेनापति बनाना, सब राजा का, सब राजा का है। परंतु वास्तव में राजा को कोई नियम नहीं लगता, उस सब नियमों से परे है, मंत्रिमंडल से भी परे है, सेनापति से भी परे है, सैन्य से भी, प्रजा से भी परे है। राजा जो है परम है, राज घराने से भी परम है, सब उसके अधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है। किसी को राज्य के नियम राजा को नहीं लगते, बाकी सबको लगते। राज्य के नियम राज घराने को भी लगते, मंत्रिमंडल को भी लगते, सैन्य मंडल को भी लगते, प्रजा को भी लगते, राज्य को भी, लेकिन राजा को कोई नियम नहीं लगता। ये बात ऐसे कहा कि मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में है।
ओम नमो ना। अच्छा, आज तो रविवार है, सत्संग का दिन है, तो जो प्रश्नोत्तरी है उसके लिए समय है। तो अभी किसी भी साधक को कोई रविवार है प्रश्नोत्तरी का, ये जो हमने आज इस सप्ताह में विचार किया उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। अ, स्वामी जी, अभी जो आपने बताया कि परमात्मा सबके अंदर है मगर परमात्मा के अंदर कोई नहीं। हाँ जी, न तेषु ते हम ते न मई। हाँ। और वैसे आपने वो कलाकार का भी उदाहरण दिया कि वो पात्र बचता है मगर कोई पात्र उसके अंदर स्थित नहीं हो जाता, वो नहीं नहीं, कलाकार का। हाँ। तो वैसे जीवन में इस चीज को हमें कैसे लागू लाना है, मतलब उसमें से हमें क्या सीखना है, मतलब। देखो आप जो है, आपको ये विवेक दृढ़ रहना चाहिए कि ये जो हेमा का पात्र है, वो पात्र का कलाकार मैं हूं यानी परमात्मा। अब वो जो पात्र कर रहा है वो मैं हूं, और पात्र जो हो रहा है उनमें जो भी सात्विक राजसी तामसी वृत्ति प्रवृत्ति होती है, तो संसार का कारण माया रूप अज्ञान से उत्पन्न भ्रम है। इसीलिए जो मैं, ये सारे त्रिगुणात्मक माया जो है उसको कर रहा हूं, यानी काल्पनिक कहानी है, स्टोरी है, उसमें सत्यत्व बुद्धि ना हो। तो वो जो करना है, कलाकार जैसे अपना रोल करता है, ऐसे अपने स्वरूप में स्थित रहकर अपना जो प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो रोल है वो असंग भाव से करना, ये आवश्यक। यदि वहां आप राग द्वेष काम क्रोध लोभ के अज्ञान के वश आ गए तो फिर आप उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए तीन प्रकार की जो वृत्ति प्रवृत्ति हो रही है वो आपको समझना चाहिए कि मुझ आत्म स्वरूप से ही होने वाली है, ऐसा समझ। परंतु वास्तव में ये भी जानो कि उनमें मैं हूं, लेकिन वे मुझ में नहीं है। मैं उनमें हूं, वे मुझ में नहीं, यानी ये सारी जो प्रकृति है उनके वश में मैं नहीं हूं, वे प्रकृति मेरे वश में है। इस तरह विवेक पूर्वक अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म करना आवश्यक। जैसे कलाकार से ही पात्र की स्क्रिप्ट है, उसके सारे भाव है प्रकट होते हैं, सात्विक राजसी तामसी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमात्मा के स्वरूप मैं हूं, साक्षी परमात्मा, उसी से ये सारे जीव रूपी स्क्रिप्ट के सात्विक राजसी तामसी अनुसार भिन्न प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, लय होते, फिर उत्पन्न होते, तो वो तो चलता रहे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो साक्षी दृष्टा असंग आत्मा हूं। तो एक ही कलाकार से ये सारे पात्र की स्क्रिप्ट, एक पात्र नहीं, जितने भी पात्र करता है सभी पात्रों में वो स्क्रिप्ट जो है सात्विक राजसी तामसी अनुसार
अपनी वृत्ति प्रवृत्ति भाव को चलाता है, लेकिन उसमें बनता नहीं। यदि अज्ञान है तो बंध जाता है, और यहाँ यदि मगर उसे हाँ अ, स्वामी जी, यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने बताया कि जो वृत्तियां सात्विक राजसिक तामसिक वो अपने प्रकृति के अनुसार तीनों गुणों में अपने अंदर आती रहती है, और हाँ मैं उसका साक्षी दृष्टा हूँ, ये हमें समझना है। हाँ, ये विवेक हमेशा जागृत रखने का, जैसे कलाकार साक्षी बनकर हाँ वृत्तियों को चलाता है, वृत्ति उसको नहीं चलाती। हाँ, मगर यहाँ है फिर अभी जैसे प्रारब्ध के अनुसार तामसी वृत्ति भी मेरे अंदर आ रही है, राजसिक भी आ रही है, तो मुझे उसमें बदलाव नहीं लाना है क्या विवेक अनुसार? देखो, यहाँ बात ऐसी है, यदि आप परमात्मा भाव में स्थित है तो हाँ। वृत्ति आएगी और जाएगी, आप उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध हम्म। के अनुसार आई और गई। लेकिन यदि आप अज्ञान में है तो आपको परमार्थ में स्थिति नहीं है, हम्म। तब आपको ये विवेक करना आवश्यक है कि यदि आप तामसी और राजसी वृत्ति में प्रवृत्त होंगे तो फिर वो हम्म। बंधन में पड़ जाएंगे। अज्ञान हम्म। अवस्था में ही आप मुक्ति में भी वो प्रयत्न करना होगा। तो जब तक अज्ञान अवस्था है, ये हम्म। विवेक करना आवश्यक है कि राजसी और तामसी वृत्तियों का त्याग करके सात्विक वृत्तियों का अभ्यास करे। हम्म। क्योंकि हर जब वक्त तो ये अभी परमार्थ की स्थिति अभी नहीं स्थित बनी नहीं है रहती। तो नहीं बनी है तब की बात हाँ, है, तब बन तक गई ये तो फिर कोई परेशानी नहीं। वो हर वक्त तो नहीं रहती है, इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ करके उस वृत्ति में से सत्य में ज्यादा आने की कोशिश हाँ, करनी सत्व है। में केंद्रित होना होगा, धर्म में केंद्रित होना होगा। हम्म। विवेक करके आपको वृत्ति आएगी, आपको सात्विक वृत्ति को चॉइस करना होगा, राजसी हम्म। वृत्ति को छोड़ देना होगा। जैसे मैं बार बार दशम भोजन करते समय आपको जो है हम्म। भोजन हम्म। आएगा, 10 आइटम आएंगे, तो आप सात्विक ले लो, राजसी और तामसी को छोड़ दो। हम्म। वो करते करते फिर सत्य में स्थित होने के बाद फिर परमार्थ स्थिति मतलब ज्ञानाकार वृत्ति बढ़ती जाएगी, और फिर हम उसमें स्थित होंगे, ऐसा ना? हाँ, तब हम्म। आपकी जो है सत्व ही आपको तत्व में स्थित करने के लिए हम्म। सहायक हो जाए। हम्म। रजोगुण तमोगुण आपको तत्व की ओर नहीं जाने देंगे, वो तो आपको संसार बंधन में बांध देंगे। इसलिए हम्म। सत्व गुणी जो है वो आपको तत्व की ओर ले जाता है, इसीलिए सत्व का अभ्यास अज्ञान अवस्था में आवश्यक। तो यानी हमारी अभी हर एक वृत्ति पे हमारी सभानता सजगता होनी चाहिए। हाँ, विवेक जागृत होना चाहिए। जब भी आप सावधान होकर निर्णय करोगे, उस अनुसार प्रवृत्ति करोगे, हम्म। तो प्रत्येक सुबह से शाम जो भी वृत्ति आती है उसमें से सात्विक वृत्ति को ग्रहण करना होगा, हम्म। राजसी और तामसी वृत्ति प्रवृत्ति का त्याग करना। हम्म। वही आपका पुरुषार्थ हो गया, मोक्ष पुरुषार्थ, परम पुरुष। यानी हर इच्छा हमारी शुभेच्छा होनी चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है अभी। हाँ, शुभ सात्विक इच्छा सुख होनी चाहिए, सात्विक इच्छा राजसी होनी और चाहिए। तामसी नहीं होनी चाहिए। हाँ। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी ओम नमो इच्छाएं धर्म नारायण। के अनुकूल, अभी भगवान ने कहा ना, धर्मा हाँ। विरुद्धो कामोस्मि, सारी इच्छाएं धर्म के अनुकूल, सात्विक शास्त्र के अनुकूल होनी हम्म। आवश्यक। हम्म। तभी आप में परमार्थ होगा, नहीं तो फिर आप परमार्थ से वंचित रह जाए। हम्म। यहाँ घर्षण तब होता है कि हम तो सात्विक रखते हैं, मगर आजू बाजू नहीं होता है, वो हम अच्छे सोचते हैं उसके बारे में, मगर वो ऐसे करता है, तो यहाँ हमारा मन में बहुत द्विधाएं आ जाती है फिर से। हाँ, तो वहां उस समय आपको ये विवेक करना होगा कि जो आपके काबू में नहीं है उसको आप उपेक्षा करें, उपराम हो जाए, उसमें आप ज्यादा अपने मन को हम्म। व्याकुल ना करें। आपके हम्म। वश में हो आप करें, दूसरे हम्म। नहीं कर रहे तो वहां उसको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, परेशान हम्म। होने की आवश्यकता नहीं। उनके हम्म। कर्म है, उनका प्रारब्ध है, वो ईश्वर के हम्म। ऊपर छोड़ देना चाहिए।
हम अपने हम्म। बुद्धि पर, अपने अहंकार से, अपने वश में, मेरे स्वजन है, मेरा बेटा है, मेरी बहन है, मेरा भाई, वो सब हम्म। मोह माया में हम फंस जाते हैं ना। हाँ हाँ, और फिर हमारा ये सत्व उसी में चला जाता है। हाँ, फिर सत्व उसमें बह जाता है। इसीलिए वो विवेक करना, असंग रहना होगा, उपराम रहना। हम्म। दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है, हमें अपने सत्व में रहना है और दूसरों के से उपराम होना है बस। हाँ, उनमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। हाँ, वो आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं तो अलग बात है, उनको है तो। अन्यथा हम्म उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, उनके स्पेस में हम्म जैसा है वो। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। अभी समय है, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं सागर। 10 मिनट है। कल जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण प्रागट्य दिन है। तो उसमें आप व्रत रखे, अनुष्ठान करे, गीता पाठ करे और व्रत उत्सव मनाए, तो भगवत कार्य है। तो ऐसे हमारे काल के रूप में परमात्मा ही आते हैं, तो हमें परमार्थ की ओर ले जाने का अवसर देते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी जो है, उसको, पर्व को मनाए, धूमधाम से यज्ञ करे, दान करे, तप करे, पाठ करे, परमार्थ साधना करे, जप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे, भगवत गीता का पाठ करे, जो भी आपको साधना तप, तो उस समय का बड़ा महत्व होता है, उसका प्रभाव विशेष हो, 100 गुना हो अधिक। दूसरे दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करोगे और जन्माष्टमी के दिन वो 100 गुना अधिक पावरफुल होता है, उसका प्रभाव विशेष होता है। तो इस तरह हमारे यहाँ पर्व की महिमा है, बहुत ही महिमा है। उस समय का सदुपयोग करें, परमार्थ करने के लिए सुअवसर प्राप्त होता ही रहता। तो व्रत करे, उस दिन सात्विक, जितना सात्विक होना ही परमार्थ के लिए सहायक है। सात्विकता ही धर्म है, आप जान लो, समझ लो। जितना भी रजोगुणी तमोगुणी आपकी वृत्ति प्रवृत्ति, वो सब अधर्म है, दुर्गति का मार्ग है। जो भी सात्विक वृत्ति प्रवृत्ति है, वही आपको धर्म है, वही आपको परमार्थ की ओर ले जाती है। अभ्यास करें सात्विकता का, विशेष रूप से रजोगुण तमोगुण को दबाए, सत्व गुण को प्रभावित करें, एक्टिवेट करें। तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट आप करते हैं ना अपना मोबाइल फोन कंप्यूटर, तो वैसे अपने सत्व गुण को एक्टिवेट करें, रजोगुण तमोगुण को डीएक्टिवेट करें। आपके हाथ में सारे गुण चलाने की। आप
उसके मालिक हो, तो उसकी गुलामी ना करे। तो इस तरह जैसे राजा की सत्ता में संपूर्ण राजतंत्र चलता है, ऐसे आपकी आत्मा की सत्ता में आपका जीवन तंत्र चलता है, लेकिन आप उसको जानते नहीं। अहंकार की गुलामी में, अज्ञान से फिर आप अपने आत्मा की सत्ता को नहीं जान पाते, तो पराधीन होकर फिर माया की सत्ता में घूमने लगते हैं। इसलिए सावधान होकर अपनी आत्मा की सत्ता में इस माया को चलाए। सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये सारी, ये तो अभी भगवान ने कहा ना कि मत्त एव इति विद्ये, मुझसे ही होने वाले सारे सात्विक, राजसी, तामसी वृत्ति प्रवृत्ति पिंड ब्रह्मांड में जो भी, परंतु वास्तव में तेषु अहम, उनमें मैं हूं, वे मुझ में नहीं है। ये बात, ये मंत्र याद रखो। तेषु अहम ते न मयि, ये संसार, ये माया, ये सब मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। मैं उनमें हूं, वे मुझ में नहीं है, यानी मैं उनके वश में नहीं हूं। यदि आप उनके वश में हो गए तो गुलाम बन गए माया के। वे मेरे वश में, त्रिगुणी माया के वश में मैं नहीं हूं, माया मेरे वश। वो मुझे चलाएंगी तो मैं अज्ञान अहंकार से पराधीन हो जा, और मैं उसे चलाऊंगा तो फिर अपने आप वो चलेगी। और संसार का कारण ही ये माया रूप अज्ञान से उत्पन्न भ्रम ही है, वही अहंकार रूप में घुमाता रहता है। तो ये विवेक करना आवश्यक। तो जन्माष्टमी पर्व कल होगा, उसका आज आप तैयारी करें मानसिक रूप से। आज फिर उसका अभ्यास करें, साधना करें, तप करें। विशेष साधना का समय है, काल, काल रूप में परमात्मा ही तो है ना, इसीलिए उसका अनुष्ठान करें। ठीक है, आज का भी समय पूरा हो रहा है। आज जो उपस्थित है उसमें है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अमरेंद्र कुमार डोंबिवली, अनुराधा जेठे, आरती जादव, भावना गरिमा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोड़कर, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक यहाँ ऊपर, बाकी कुछ 15, 20, 25 लोग यूट्यूब लाइव भी देखते हैं। तो सभी को आज रविवार की हार्दिक सात्विक भावना, और कल के लिए सबको और प्रेरणा भावना की। जन्माष्टमी का सात्विकता से साधना करे, तप करे, सत्व गुण को बढ़ाए। सभी को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। होश ओम से नमो निवेदन नारायण स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।